प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय श्रीनगर शाखा के तत्वाधान में श्रीनगर में श्रीमद् भागवत गीता महासम्मेलन बड़े ही धूमधाम एवं हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें अलग अलग पीठों के जगतगुरु एवं महामंडलेश्वर समेत पूरे गढ़वाल भर के मठ मंदिर के पुजारियों एवं माई संतों का सम्मान किया गया। सराफा धर्मशाला श्रीनगर में आयोजित इस महासभा में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त माउंट आबू से ब्रह्मा कुमारी डॉक्टर ईशा दीदी ने कहा कि जो हमारा गीत ज्ञान है उसे आज इस समाज के अंदर व्यक्ति तक प्रवाहित करने का समय है, जिससे सत धर्म की पुनर्स्थापना हो सके। इस दौरान ब्रह्मा कुमारी नीलम ने अवगत कराया कि आज उनके संसार की जन जागरूकता का प्रमाण 15 लाख भाई बहन निर्व्यसन मुक्त जीवन जी रहे हैं। इसी बीच अयोध्या से जगतगुरु स्वामी ओंकार आनंद महाराज ने बताया कि आज समाज अज्ञान के कारण गलत दिशा में जा रहा है और समाज को एक नई दिशा देने की जरूरत आज है। इस मौके पर भ्राता ब्रजमोहन महासचिव ब्रह्मा कुमारी ने आम जनमानस को गीता के मूल ज्ञान के बारे में बताया। आगे सभी महामंडलेश्वरों के द्वारा प्रवचन भी किए गए। ब्रह्मा कुमारी कर्णप्रयाग से किरणवा और भी ब्रह्मा कुमारियों के द्वारा सभी का आतिथ्य किया गया। श्रीनगर से प्रीति बिष्ट ने भी इस मौके पर ब्रह्म कुमारी के समाज में योगदान के बारे में बताया। कार्यक्रम का संचालन निदेशक राजयोगी BK मेहराचंद्रा BK नीलम के द्वारा किया गया। आज का जो कार्यक्रम था, क्या संदेश इससे साधु महात्मा संत जो आए थे उनके बीच जाएगा और गीता के जिस तरह से प्रचार है वो किस तरह से आम जनमानस तक पहुंचेगा? शांति प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी द्वारा ये एक दिवसीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन हमारे श्रीनगर गढ़वाल में उत्तराखंड में किया गया था। इसका शीर्षक था पतित पावन गीता ज्ञान दाता के द्वारा पावन सृष्टि की पुनर्स्थापना। ये तो हम सभी जानते हैं कि इस समय वर्तमान समय जो सृष्टि की हालत है एक महाविनाश के कगार पर आके खड़ी है, और इसलिए जब महाविनाश के कगार पर है तो जैसे भगवान ने गीता में वायदा दिया है कि जब जब अति धर्म ग्लानि हो जाएगी तब तब अधर्म का नाश और सत धर्म की पुनर्स्थापना होगी। तो जरूर है कि जब अति धर्म ग्लानि चारों ओर दिखाई दे रही है तो इसका मतलब पुनर्स्थापना का समय भी आ गया है। एक नई सृष्टि की सत धर्म की पुनर्स्थापना का समय भी आ गया है। तो नेचुरल है कि ऐसे अति धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट जब इंसान बन जाता है तब परमात्मा को भी संसार में आना ही पड़ता है, और आकर के सारी सृष्टि जो पतित हो गई है, पतित माना जहाँ व्यभिचार है तो उसका खात्मा करके पावन बनाना। तो पावन कैसे बनेंगे? कोई भगवान जादू की छड़ी तो घुमाने वाले नहीं है कि जिससे पावन हो जाएंगे, लेकिन जैसे कहा कि परमात्मा ज्ञान सागर है। ज्ञान का प्रवाह हर एक व्यक्ति के जीवन के अंदर उस ज्ञान को प्रवाहित किया गया, जिस ज्ञान से, ज्ञान माना समझ, और उस समझ से एक परिवर्तन की प्रक्रिया आरंभ हो। और जब व्यक्ति स्वयं के जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, जिम्मेवारी लेता है उसको अच्छा बनाने के लिए, तो नेचुरल है एक से फिर अनेक परिवर्तन होने लगता है। ये प्रक्रिया आरंभ हो जाती है और आरंभ होकर के धीरे धीरे एक सत धर्म का आचरण जीवन के अंदर ला करके सत धर्म की पुनः स्थापना का जो कार्य ईश्वर कर रहे हैं उसमें सहभागी बन जाते हैं। तो इसीलिए शास्त्रों में जो कहानी है कि भाई भगवान ने ज्ञान गंगा को संसार में भेजा, जिससे सागर के जो पुत्र थे जो मूर्छित हो गए थे उनको ज्ञान गंगा बहा करके उसको सुरजित कर दिया। तो परमात्मा जो ज्ञान गंगा को प्रवाहित करते हैं उसको भागीरथ ने अपनी जटाओं में संभाला और फिर उसको प्रवाहित किया, क्योंकि उनका वेग बहुत तेज था। तो परमात्मा जो ज्ञान सागर द्वारा ज्ञान की गंगा प्रवाहित होती है उसको भागीरथ माना जो भाग्यशाली रथ है वो पहले अपने जीवन में उसको धारण करता है, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाता है और फिर इसको धरती पर प्रवाहित करता है, जिससे अनेक आत्माओं का कल्याण होता है, पतित से पावन बनते हैं इस ज्ञान की गंगा में स्नान करके, और फिर जो है एक पावन सृष्टि का निर्माण होता है।
तो ये लक्ष्य है कि किस तरह से जो गीता ज्ञान परमात्मा ने दिया, उस गीता ज्ञान को आज समाज के अंदर प्रवाहित करने का समय है, ताकि हर कोई अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाए। और अपने जीवन को श्रेष्ठ, हम किसी और को परिवर्तन नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने जीवन को तो परिवर्तन कर सकते हैं। और अपने जीवन के परिवर्तन की प्रेरणा दूसरों को दे करके उनको भी ऐसा श्रेष्ठ बनाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। तो इसी लक्ष्य से ये कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय 88 सालों से तो कार्य कर रही है विश्व भर के अंदर, लेकिन अब आवश्यकता ये है कि सभी को साथ मिल करके कोई कार्य करें। साथ ब्रह्मा कुमारी नीलम जी बनी है जी, आप बताएं कि किस तरीके से पहाड़ों में महिलाएं सशक्त हो सकती है और किस तरह से आप लोग अपने इतने बड़े आयोजन कर पाते हैं। आज हमारे श्रीनगर में श्री श्री जगत गुरु महामंडलेश्वर और बहुत सारे स्वामी आज पधारे थे, जिन्होंने आज श्रीमद् भगवत गीता के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम रखा। और हमारे परम आदरणीय संस्था के महासचिव महोदय श्री ब्रिजमोहन भ्राता जी भी थे, और हमारे अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता उषा दीदी जी भी थे। और हमारी मातृशक्ति को आज उन्होंने संबोधित किया कि श्रीमद् भगवत गीता को हमें हर रोज़ उसका अध्ययन करना चाहिए, जिसकी वजह से हम अपने मन को सशक्त कर सकते हैं और हम पारिवारिक समस्याओं का भी समाधान उसमें कर सकते हैं। और हम हिंदू धर्म के लोग जो हैं, हमारा एक ये सर्वशास्त्र में शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता हमारा मुख्य शास्त्र है, जिसमें हमारी सामाजिक, पारिवारिक और आर्थिक सभी समस्याओं का इसमें समाधान है, जिसको गूढ़ रहस्यों में न रख करके सरल रहस्यों में हमारे परमपिता परमात्मा शिव बाबा निराकार ने मुरली के माध्यम से गीता को उच्चारित किया। और हमारी साधारण माताएं जो बाबा की मुरली सुन करके मुरली से ये समझती हैं कि हमें अपने मन को शांत रखना है, आज से हमें क्रोध को तिलांजलि देनी है। और धीरे धीरे हम देखते हैं कि हमारे ब्रह्मा कुमारी संस्थान के अथक प्रयास से आज 15 लाख भाई बहनें जो हैं वो निर्व्यसनी हैं, पवित्र जीवन जी रहे हैं। और हमारी मातृशक्ति जो है वो घरों में बहुत शांति से और बहुत प्यार से परिवार के हर सदस्य को प्यार से पालना दे रहे हैं। ओंकारानंद जी बने हैं जी साधु महाराज जी, आप बताइए कि आज इस तरह के महासम्मेलन की क्यों आवश्यकता पड़ रही है। आज इस तरह के महासम्मेलन की आवश्यकता तो प्रतिदिन के लिए हो गई है, क्योंकि पूरा विश्व, सारे देश, गांव का हर परिवार क्लेश से, अज्ञानता से, प्रताड़ना से, अत्याचार से और जितने भी अनीति और अनैतिक कार्य करने वाले लोगों से एकदम धीरे धीरे घिरता चला जा रहा है। इसलिए इस अनैतिक लोगों के, पापी दुराचारी के घेराव में पड़ करके जो प्रभु प्रेमी लोग हैं, उन लोगों को भी अनेक प्रकार का कष्ट हो रहा, क्योंकि ये अनेक प्रकार से प्रताड़ित कर रहे हैं। इसलिए हमें यह जो भगवान शंकर के सिर से निकली हुई, जटा से निकली हुई गंगा स्वरूप हमारे ब्रह्म कुमारी बहनें हैं, इन बहनों पर जब हमने देखा कि ये गली गली में, जंगलों में, कांटे में, कहाँ भी ये ढूंढ करके और इस आज की मैली समाज और गंदगी को साफ करने में लगी हुई है। मैडम, क्या नाम आपका? कहाँ से हैं आप? ब्रह्म कुमारी से कब से आपका जुड़ाव है? तो आज जो यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित किया गया है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना? हमारा जो ये भगवत गीता महासम्मेलन है, गीता के जो पूरा ये सरल शब्दों में कैसे हम समझ सकते हैं, कैसे हम उसकी शांति दे सकते हैं, ये इसका एक मात्र उद्देश्य है। हमारी बहनें जो ब्रह्म कुमारी से जुड़ी हुई हैं, जो समर्पित बहनें हैं, जो कि संसार में रखे हुए जो और भी बहनें हैं, इनका एकमात्र ही उद्देश्य है कि विश्व में शांति की स्थापना करना, जो कि आज हम भटक रहे हैं शांति के लिए। या फिर हमारे संसार में आप देख रहे होंगे इतने युद्ध भी हो रहे हैं, कोरिया का आपने देखा होगा, कैसे हम अहिंसा और
अपने आध्यात्म से शांति की स्थापना कर सकते हैं। यही एकमात्र उद्देश्य हमारी ब्रह्म कुमारी संस्था का है। ये प्रजापिता ब्रह्म कुमारी जो ये संस्था है, ये समाज में शिव परमात्मा का संदेश, भगवत गीता का संदेश आम जनमानस तक पहुंचा रही है और विश्व की शांति में एक अपना वर्चस्व योगदान दे रही है। विश्व को अपना राजगुरु बनाना है, विश्व में आध्यात्म की स्थापना जो सब तक पहुंच सके, ये करने का जो बेड़ा हमारी संस्था ने उठाया है, ये हर आम जनमानस तक पहुंच रहा है। यही इसका एकमात्र उद्देश्य है और हम इस उद्देश्य में एक गहरी मात्र भूमिका अपनी निभा रहे हैं या फिर हम अपने शिव परमात्मा से जुड़े हुए हैं। धन्यवाद। यानी गढ़वाल के श्रीनगर में और आज आप यहाँ पे देख रहे हैं ब्रह्म कुमारी के द्वारा यहाँ पे संपूर्ण संत जो महात्मा है उनका सम्मेलन आयोजित हुआ है। रुद्रप्रयाग से, जनपद चमोली से, पौड़ी से हमने ईश्वरीय कार्य करने का बीड़ा लिया। हमारी जो समाज में एक जन जागरूकता का कार्य कर रही हैं और ईश्वरीय कार्य में 50,000 पहले सारे मंडलेश्वर द्वारा अपना जीवन दान करके कार्य में लगी है का जो महासम्मेलन है वो आयोजित। तो ये समझ लेना, ये सब पांडवों की सेना की और आगे पंक्ति में खड़ी है, मैं उनको वंदन करता हूँ। तस्वीरें बयां कर रही हैं कि भारत कभी विश्वगुरु था और भारत के विश्वगुरु